3 से 5 साल का माइंडसेट लेके आज के बाद काम शुरू करना है। आप कितने टाइम से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद इस कंपनी के अंदर आपको 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके इस बिजनेस को शुरू करना है। तो क्या बोला मैंने? 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके आज के बाद वीकेंड को शुरू करना है। कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग गलती कहां करते हैं? लोग गलती ये करते हैं कि वो बिजनेस के अंदर एंटर हो जाते हैं और 2 या 3 या 4 महीने के अंदर ही जब बिजनेस नहीं चलता वो हार मान जाते हैं। अब बिजनेस ना चलने के कुछ तो कारण होंगे, में उनकी तेजी से ग्रोथ नहीं होती है। जहां पे मैं उनकी बोल रहा हूं मतलब आपकी बात बोल रहा हूं। तो इस बिजनेस में एक बात ध्यान रखिए, शुरुआत में तेजी से आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है वो नहीं आएगी। किसी भी चीज को, किसी भी काम को बड़ा होने में वक्त लगता है। किसी के घर में जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, आपने देखा होगा, तो पहले साल वो बच्चा क्या करता है? क्या भागना शुरू कर देता है? क्या करता है पहले साल बच्चा? नहीं बोलता थोड़ी है पहले साल बच्चा, बैठना भी नहीं करता। पहले साल सिर्फ बच्चा जो है वो रोता है। क्या करता है? रोता है। ना मम्मी को सोने देता, ना पापा को सोने देता, ना दादा दादी को सोने देता। कल भी मैं जब आ रहा था ट्रेन के अंदर, तो एक बच्चा जो है वो उसने रोना शुरू कर दिया ट्रेन के अंदर। अब रोएगा तो आपको नींद आएगी क्या? अब बच्चा, उसको आप मना भी नहीं कर सकते। तो पहले साल जब बच्चा छोटा होता है, कुछ महीनों का होता है, उसको कोई सेंस नहीं होता, उसको दिमाग में कोई विचार नहीं होता, उसका कोई थॉट प्रोसेस उस टाइप का नहीं होता है। तो उसका काम क्या होता है? सिर्फ रोना होता है। और जैसे ही वो रोता है, उसकी माँ को पता लग जाता है इसको कहीं ना कहीं भूख लग रही है, और उसकी माँ उसको फीडिंग कराना शुरू कर देती है, दूध पिलाना शुरू कर। देखा आपने? तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस के अंदर भी जब पहले साल कोई व्यक्ति एंटर होता है और 1 साल तक वो काम करता है, तो 1 साल का जो प्रोसेस उसका होता है ना, वो रोने वाला होता है। सबका होता है, मेरा भी था, और इस इंडस्ट्री का जो टॉप अर्नर है उसका भी था। इससे कोई बचा हुआ नहीं है, प्रोसेस है। शुरुआती 1 साल ये बिजनेस क्या करता है? शुरुआती 1 साल ये बिजनेस आपको रुलाता है। रुलाता है का मतलब चैलेंज आएंगे आपके सामने, क्योंकि ये बिजनेस आपको आता नहीं है। सही तरीके से प्लान दिखाना आपको आता नहीं है। लोगों के सवालों के जवाब देने आपको आते नहीं है। आपका खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ये बिजनेस सही तरीके से करना आपको आता नहीं। तो पहले साल ये बिजनेस क्या करता है? रुलाता है। रुलाने का मतलब ये नहीं कि आंखों में से आंसू निकलेंगे। रुलाने का मतलब ये, कई बार मन करेगा कि इस बिजनेस को छोड़। तो ये सबके साथ होता है। तो आपके साथ होगा या नहीं होगा? तो इस 1 साल के अंदर जितने भी चैलेंज, जितने भी चुनौती आएंगी, उनको समझ के काम करने के लिए तैयार हैं? बीच में क्विट तो नहीं करेंगे बिजनेस को? बीच में छोड़ेंगे तो नहीं? अच्छा, 1 साल के बाद दूसरे साल या कुछ महीनों के बाद बच्चे को सेंस आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद बच्चा क्या करता है? घुटने चलना शुरू करता है। और कुछ बच्चे खड़े भी हो जाते हैं और खड़े होकर भी चलना शुरू कर देते। ऐसे ही होता है? या दूसरे साल कोई बच्चा सब कुछ समझ के भागना शुरू कर देता है? ऐसा तो नहीं होता। तो दूसरे साल बच्चा क्या करता है? खड़ा होना सीखता है, या घुटने चलना सीखता है, या धीरे धीरे चलना सीखता है। तो दूसरे साल आपके साथ क्या होने वाला है? आप भी इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं? अब खड़े होना सीख रहे हैं, या फिर घुटनों पे चलना सीख रहे हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको प्लान दिखाना आ जाता है, थोड़ा थोड़ा लोगों के सवालों के आंसर आपको देने आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इस बिजनेस में आपका विजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। और तीसरे साल बच्चा क्या करता है? तीसरे साल बच्चा दौड़ लगाना शुरू कर देता है। वैसे तो ये 5 साल का प्रोसेस होता है, लेकिन मैं 3 साल कम से कम कह रहा हूं, समझ रहे? तो तीसरे साल क्या करेगा? ये दौड़ना शुरू करवा देता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर,
जो तीसरे साल भी दौड़ते नहीं है, वो तीसरे साल भी रोते ही रहते हैं पहले साल की तरह। उनका रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो पहला सिद्धांत, पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि 3 से 5 साल का माइंडसेट आज से बना लीजिए। 3 साल कितनी भी दिक्कतें आए, कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी लोग मना करें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं लगातार प्लान दिखाता रहूंगा और दिखाती रहूंगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस कहना बहुत आसान है। यस तो वो कमांडो भी कह रहा था, है ना, लेकिन जब ऊपर चढ़ा तो हवा टाइट। तो यस कहां से? अंदर से आवाज आनी चाहिए, यस पक्के वाली। किसके लिए कर रहे हो बिजनेस? मेरे लिए कर रहे हो क्या? अपने और अपने। जब मुझे बिजनेस समझ में आया था तो एक चीज साथ में समझ में आ गई थी, ये बिजनेस मैं मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं अपलाइन के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बिजनेस मैं अपने और अपने परिवार के लिए। जब तक ये सोच नहीं होगी ये बिजनेस कुछ देने वाला नहीं। तो 3 से 5 साल टिकने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। सबसे जरूरी काम, और यही आपको पैसा देता है, क्या लिखा है? प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूज द प्रोडक्ट। हमारे बिजनेस में पैसा कहां से आता है? किस चीज के बदले आता है? प्रोडक्ट को यूज करने से पैसा आता है। लेकिन अगर आप अकेले ही प्रोडक्ट को यूज करते रहोगे पैसा आएगा नहीं। तो इसके लिए जो टीम हमें बनानी पड़ती है, टीम कैसे बनेगी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो वो टीम भी प्रोडक्ट खरीदे और आप भी प्रोडक्ट खरीदें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कभी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, या किसी के कहने से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी कंपनी का, तो मैं माफी चाहूंगा दोस्त, आपको अभी तक ये बिजनेस समझ में नहीं आया। अभी तक समझ में नहीं आया। अभी समझ लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस बिजनेस का। मेरे को 26-27 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो गए। अब तो 3 साल से अपनी कंपनी हम रन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जितनी कंपनियों में भी काम किया, 3-4 कंपनियों में मैंने काम किया है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, उन कंपनी में चले जाइए, मेरा नाम बताइए, मेरी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मेरी आईडी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? और मेरी आईडी निकाल के आप देख लीजिए, एक भी महीना ऐसा नहीं जाएगा जब उस कंपनी में मैंने अपनी रेगुलर हर महीने की सेल परचेज ना की। आप दिखा नहीं सकते। और यहां कुछ लोगों की मैं गारंटी दे सकता हूं, जो आपके अप्लायंस, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं इनकी भी गारंटी आपको दे सकता हूं। इनकी आईडी आप खोल के देख लीजिए, इसके लिए तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। इनका आईडी लीजिए, इनका पासवर्ड लीजिए और इनकी आईडी खोल के देखिए कि सर मुझे दिखाइए जिस दिन से आपने शुरू किया है तब से लेके आज तक 3 साल लगातार हर महीने आपकी परचेज हुई या नहीं हुई। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर एक भी महीना इनका ऐसा दिख गया ना जिस दिन परचेज नहीं हुई, मैं काम छोड़ दूंगा। ये सबसे जरूरी कामों में से एक काम है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। और इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है। फिर मैं याद दिलाता हूं, परिवार किसका है? बच्चे किसके हैं? सपने किसके हैं? करना किसको पड़ेगा? खुद को करना। और हमारी कंपनी के तो सिस्टम को आप समझिए ना। हमारी कंपनी का स्लोगन क्या है? हम आपको क्या देना चाहते हैं? हम आपको देना चाहते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अभी जब सब लोग खाना खाने गए थे तो यहां मेरे साथ बात कर रहे थे, कौन थे खड़े होके? हाँ, क्या नाम है आपका? उदित जी, सुमित जी। एक बार ताली बजा दीजिए सुमित जी की। ये मेरे से बात कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मुझे पहले से भी फॉलो करते हैं, जानते हैं। सर मैंने आपके सामने कुछ खाया था जेब में से निकाल के, यहाँ पे जब आप बैठे थे। आप खाना खाने गए थे, लेकिन मैं खाना खाने से पहले अपने सप्लीमेंट खा रहा था कंपनी के, मेरी जेब में थे। और अभी मेरे रूम में चलो, मेरे रूम में भी मेरे सप्लीमेंट रखे होंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ को अच्छा करना है। बात समझ में आ रही है? यस। तो हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके परिवार की हेल्थ को अच्छा करेगा। और हेल्थ इज वेल्थ।
सेहत ही तो धन है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। लेकिन इंसान क्या कहता है, मुझे दूसरा सुख पहले चाहिए, हेल्थ रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हॉस्पिटल में जाके देखो, जो करोड़पति लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, शुगर से जूझ रहे हैं, माइग्रेन से जूझ रहे हैं, हाई बीपी से जूझ रहे हैं, जिंदगी भर पैसा तो कमाया, लेकिन अंतिम सांस में बहुत बड़ा महल तो बनाया, लेकिन अंतिम सांस कहां निकल रही है, उस महल में निकल रही है क्या? नहीं। कहां निकल रही है? हॉस्पिटल से। क्या आप भी ऐसी जिंदगी चाहते हैं? आपके यहाँ होता है या नहीं होता है? मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पे हरियाणा राजस्थान में जब किसी की डेथ हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है। आपके यहाँ नहीं होता होगा शायद, हमारे यहाँ होता है ना। तो 13 दिन तक वो पंडित जी आते हैं और डेली गरुड़ पुराण को बताते हैं। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंदर, ये कलयुग ही चल रहा है ना, कि कलयुग में एक नॉर्मल इंसान की अगर उसकी आदतें खराब ना हो तो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो है 125 साल जी सकता है, हेल्दी। मरना तो है लेकिन 125 साल उम्र बताई गई है गरुड़ पुराण में, कलयुग के अंदर। आपकी और हमारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारी गलत आदतों की वजह से, हमारे गलत खान पान की। तो इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो ये प्रोडक्ट आपको सफल बनाएंगे। मेरे अंदर ताकत नहीं है, आपकी अपलाइन में ताकत नहीं है, ये प्रोडक्ट में ताकत है जो आपको सफल बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट दो काम करेगा, एक आपकी वेल्थ को अच्छा करेगा और दूसरा आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा। हम आपको सिर्फ एक ही काम करने के लिए बोल रहे हैं। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने। आप में से, हम में से कितने लोग डॉक्टर बन पाए? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद एक साधारण इंसान भी डॉक्टर बन जाता है, क्योंकि उस कंपनी के सप्लीमेंट, उस कंपनी के प्रोडक्ट और उस कंपनी के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के माध्यम से वो इतना सीख जाता है कि वो ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जिनको भी देता है उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को दिया और उनकी सेहत अच्छी हुई है, उनकी बीमारियां ठीक हुई हैं? देखिए कितने, सभी लोग हैं तकरीबन। ताली बजा लीजिए एक बार। क्या इतना भरोसा काफी नहीं है? यस। और एक चीज समझिए, प्रोडक्ट खरीदना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे और रेगुलर खाओगे तो सबसे पहले किसके अंदर जा रहा है? और जब आपको अच्छा महसूस होगा तो आप 10 गुना पावरफुल तरीके से नहीं, 100 गुना और 1000 गुना पावरफुल तरीके से बताते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं खा रहा हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं। और जब आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, शक आ जाती है, शंका आ जाती है। जैसे आप किसी को देते हो और उसने अगर ये कह दिया कि तुम्हारे प्रोडक्ट में मजा नहीं आ रहा, तो आप कहोगे हो सकता है यार ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि आपने तो खाया ही नहीं। दूसरी एक गलतफहमी जो आप सब लोगों को है, आप सब लोगों को नहीं, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी वेलनेस में काम कर रही है उन कंपनियों में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो गलतफहमी क्या है कि जो वेलनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट होते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो बीमार है। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, ये उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो हैं ही जो बीमार रहते हैं, जिनको बीमारी है। बीमार व्यक्ति से पहले ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में कभी बीमार होना नहीं चाहते। तो आप बीमार होने के बाद दवाई खाना चाहते हो, या ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा भोजन, ऐसा पोषण अपने शरीर में ले लो कि बीमार ही ना पड़े, बीमारी ना हो? कौन सा तरीका बेहतर है जी? और जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, और जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो और वो प्रोडक्ट खरीद के अपनी टीम के अंदर बताते हो कि मैंने भी प्रोडक्ट खरीदा है, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी सेल्फ परचेज करते ही सबसे पहले कहां डालना है? सोशल मीडिया पर, अपने ग्रुप में, कि मैंने अपनी रीपरचेज। उससे क्या होगा? जो जो आपकी डाउनलाइन है, जिस जिसको आपने जोड़ा है, वो सब भी अपना प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे। और आप प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो सब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टीमें तो हैं लेकिन वो टीमें प्रोडक्ट नहीं खरीदती, तो चेक बनता है। तो यहां आदमी को केवल जोड़ने से पैसा नहीं मिलता, आदमी को एजुकेट करने से पैसा मिलता है। तो दूसरा काम क्या है? प्रोडक्ट को हर महीने इस्तेमाल करना है।
सबसे पहले किसको करना है? मुझे करना है, क्योंकि मैं वो इंसान हूं अपने घर के अंदर जिससे मेरे पूरे घर की जीविका चल रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद मुझे किसको खिलाना है? अपनी वाइफ को, अपनी माताजी। जैसे मैं अपने घर में बताता हूं, मेरी वाइफ भी खाती है, मेरी माताजी भी खाती हैं और मेरी बिटिया भी खाती है। उनको क्यों खिला रहा हूं? क्योंकि वो भी स्वस्थ रहेंगे। यानी बच्चों को भी खिला रहा हूं, माँ बाप को भी खिला रहा हूं, फादर है नहीं। मैं तो कई बार बहुत अकेले में बैठ के सोचता हूं, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि जब मेरे फादर जिंदा थे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, क्योंकि मेरी उतनी इनकम नहीं थी और उनकी भी इतनी इनकम नहीं थी। उनको डॉक्टर ने बोल दिया था 2 लाख रुपया खर्चा आएगा आपके ऑपरेशन में। वो दबा गए इस बात को, तो वो दुनिया छोड़ के चले गए। एंड मोमेंट में हमें पता लगा जब डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता। अगर उस वक्त मुझे ऐसी कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाली कंपनी मिल गई होती, आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते दोस्त। मुझे 2 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी। शायद मैं 5-10 हजार का प्रोडक्ट उनको खिलाता और उनका हार्ट ठीक कर देता। बात समझ रहे हो? yes. क्या पिताजी वापस आ सकते हैं? yes. नहीं आ सकते ना, क्योंकि हम पता उस टाइम कौन सी कंपनियों में पागल हुए बैठे थे। चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन, शैम्पू। क्या वो चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन, शैम्पू मेरे पिताजी की जिंदगी बचा पाए? लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को उस टाइम पे ओमेगा दे रहा होता, रेगुलर खिला रहा होता, आज मेरे पिताजी मेरे साथ होते। इससे बड़ी चीज मैं क्या बताऊं आपको? बात समझ में आ रही है? yes. उसके बाद जिस कंपनी में गए वहां पे पता लगा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या होता है। वो भी तब जब एक्चुअल में हमने ट्रेनिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। वरना उस कंपनी में जिसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट थे, जब उसके अंदर हम गए पहली कंपनी को क्विट करके, तो वहां में ऐसा लगता था ये तो पागल बना रहे हैं, ये तो बीमार आदमियों के लिए है। कई महीनों तक तो हमने भी नहीं खाए। क्यों? अपलाइन बताता था खाओ, हम कहते थे पागल, हम बीमार थोड़ी है, सब ठीक है हमारे घर में, किसी को बीमारी नहीं है। लेकिन जब जबरदस्ती हमें ट्रेनिंग में ले जाया गया और हमें ये बताया गया ये दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, ये वो चीज है जो हमें खाने से नहीं मिलता। वो चीज जब हमारे शरीर में जाती है, हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। फिर हमें समझ में आया, और तब से लेके अब तक, चाहे अपनी कंपनी हो या कोई दूसरी कंपनी जिसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर किया, उनका भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाया और अपनी कंपनी का भी रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सर? yes. तो एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि बीमार आदमियों का बिजनेस है, ये बीमार को खाना है। एक महिला पूरी जिंदगी, जो आपके घर में आपकी वाइफ है, पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करती है दोस्त, वो 40, 45, 50 साल के बाद लिख लीजिए गारंटेड उसके शरीर में बीमारी आने वाली है। और फिर सिलसिला शुरू होता है, जो भी जमा पूंजी, जो भी तनख्वाह की है, फिर डॉक्टर्स को हम लोग जाके देते हैं। यस या नो? हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट आए सर, 8-8, 9-9, 10-10 साल से माइग्रेन से पीड़ित एक लड़की, जो पहले दवाई खाती थी, उसके बाद इंजेक्शन लेने शुरू किए, लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया दर्द खत्म नहीं हो रहा, अब ऑपरेशन ही होगा। और सिंगल प्रोडक्ट था उस टाइम हमारे पास, केवल E30। एक बार ताली बजा दो उस प्रोडक्ट के लिए। टेस्टिमोनियल है हमारे पास, फोन नंबर है हमारे पास। मात्र 4 से 5 डब्बी खाई है उसने 4 से 5 महीने। वो माइग्रेन कहां चला गया, दोबारा लौट के उसके जीवन में नहीं आया, जिसको डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन ही होगा। वुमेन केयर तो बाद में आया। 8 साल से किसी को बच्चा नहीं हो रहा, E30 और वुमेन केयर दिया, आज उनके घर में बच्चा है। क्या हम 4-4, 5-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट दे रहे हैं कि दूसरी कंपनी की तरह? आपको मात्र 500 रुपए का पड़ता है दोस्त एक प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप ठान लें, पैसा तो चलो बाद की बात है, क्योंकि मैंने बोला पहला सुख निरोगी काया, 70 रुपए, मात्र 70 रुपए रोज में दोस्त, आपकी और हमारी पूरी जिंदगी, पूरा परिवार की जिंदगी स्वस्थ होती है दोस्त। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो आज के बाद दूसरा काम क्या करना है? रेगुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, रेगुलर अपनी रिपर्चेज करनी है, अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तैयार हैं? तैयार हैं? और ये परचेज कब तक हो जानी चाहिए?
अगर कमांडो बनना है, अगर लीडर बनना है, अगर आइडियल बनना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में लोग आपको भी फॉलो करें, आपके जैसे बनना चाहें, तो 7 तारीख से पहले परचेज हो जानी चाहिए। तब बनते हैं आप कोर। दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक लीडर और एक फॉलोवर। लीडर कम होते हैं, फॉलोवर ज्यादा होते हैं। और दुनिया में लीडर कमाते हैं, फॉलोवर कभी नहीं कमाते। ध्यान रखें। तो आप फॉलोवर बन के रहना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं? मुझे इस बिजनेस में एक ही चीज समझ में आई, जो काम आपकी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, अपलाइन और मैनेजमेंट बोलती है, उस काम को तुरंत करने की आदत डालना। और जब मेरी अपलाइन ने बताया कि प्रोडक्ट क्यों खरीदना है, और जिस दिन मुझे समझ में आया, उस दिन के से लेके आज तक किसी मैनेजमेंट, किसी अपलाइन को मुझे फोन करके कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अजय जी अपना प्रोडक्ट इस महीने का क्यों नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि अजय शर्मा को समझ में आ गया था, ये प्रोडक्ट मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज के बाद क्या प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों खरीदना है? अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और दूसरा, जो आप करोगे वो आपकी टीम भी करेगी। तो आज के बाद अपलाइन को कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तैयार हैं? तैयार हैं? जितना खाना खाया उतनी आवाज नहीं आई। तैयार हैं? तीसरा काम, और यह भी बहुत जरूरी काम है, इसके बगैर तो आपका नेटवर्क क्रिएट हो ही नहीं सकता। और इसमें अप्लायंस को मैं सबको टाइट करूंगा आज, क्योंकि इसमें डाउनलाइन की गलती नहीं होती है। इसमें गलती पता किसकी होती है? इसमें नए आदमी की गलती नहीं होती है। इसमें गलती उसकी होती है जो इस चीज को समझने के बाद भी नहीं कराता है। तभी हमारे 2-2, 3-3 साल में ना तो चेक बड़े हो रहे हैं, ना हमारी टीम बड़ी हो रही है, ना हमारे बिजनेस बड़े हो रहे हैं। और वो है अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। कम से कम कितनी? 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना। सबसे जरूरी काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्ट बनाना। अच्छा, किसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला है मैंने? अपने जानकार दोस्त मित्र। अपने जानकार दोस्त मित्र की। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी ना, आप बगैर गोल भाग रहे हैं। आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है, हमारे समझाने के बाद भी आप अगर उससे लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं, पता आप क्यों नहीं बनवाते हैं? आपको एक ख्याल आता है अगर लिस्ट के लिए बोलूंगा तो शायद ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये मना तो नहीं कर देगा। अच्छा, आप उसको लिस्ट बनाने के लिए बोलते हो, वो आना का नहीं करता है, वो बनाता नहीं है, तो फिर आप कहते हो चल जैसे तू काम कर रहा है वैसे ही करता है। अब वापिस उस ट्रेनिंग पे लेके जाता, उससे चला नहीं जा रहा था, तो नाना पाटेकर ने क्या किया? पहुंच गया वहां पे, खड़ा हो, मैं चल के दिखा रहा हूं। तो गलती डाउनलाइन नहीं करता है, गलती कौन कर रहे हैं? गलती हमारे सारे सीनियर साथी कर रहे हैं। इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, और आगे भी नहीं लेंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं। ये बहुत जरूरी काम है, आप सबको सबसे पहले खुद करना पड़ेगा ये काम। जब मैं नेटवर्क बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम किया करता था, तो ये काम जब मैं करने के लिए बोलता था, मेरे बैग में मेरी डायरी हुआ करती थी, और उस डायरी के अंदर 100 लोगों की लिस्ट बनी हुई तैयार थी, जो मैं उनको दिखाता था, देखो भाई पहले मैंने भी बनाई है। यहां मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि आप चाहते हैं, आप हैं, आपका बेटा है और आपके पिताजी हैं। आप हैं, आपका बेटा है और आपके पिताजी हैं। तो आपके बेटे का, आपके पिताजी आपके बेटे के क्या लगे? दादाजी। अब आप चाहते हो आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो, आप चाहते हो कि वो चाहे कि सुबह उठ के उनका पैर छुए और आशीर्वाद ले। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? चल वे दादाजी के पैर छू है, बच्चे का मन नहीं है, बच्चा अंदर अंदर गालियां वगैरह है, मुझे जबरदस्ती पैर छूने के लिए बोलते। एक तरीका तो ये भी है, वो छू लेगा लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है? सुबह मैं भी उठूं, बेटे को भी उठाऊं, मैं खुद जाऊं पहले पिताजी के पास, मैं खुद पिताजी के पैर छूं और फिर बेटे को बताऊं भाई बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। उसको दिखाई देगा मेरे पिताजी भी कर। तो आप लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिसको बोल रहे हो उससे पहले आपने लिस्ट बनाई क्या अपनी? मेरे पास लिस्ट है ही नहीं, उसको दिखाने के लिए तो कैसे सीखेगा? अब इससे होता क्या है, जब आपकी कोई आप किसी के साथ किसी की लिस्ट नहीं बनवाते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं। वो आपके साथ जाता है, एक आदमी को प्लान दिखाता है, वो आदमी मना कर देता है।
जरूरी थोड़ी है सारे आदमी आएंगे। दूसरे आदमी के पास आप जाते हो, दूसरे को प्लान दिखाता है, दूसरा भी कहता सोच के बताओ। तीसरे के पास जाते हो, तीसरा प्लान दिखाता है, वो कहता है जी ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां आई, कितनी चली गई। चौथे के पास गए, वो कहेगा बेटा जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है ना उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, बीसीओ कंपनी की हुई है हमने, कुछ नहीं मिलता, बर्बाद हो जाएगा। ये चार ना जब वो सुनता है ना, तो चार ना सुनने के बाद पांचवी ना उसकी हो जाती है। वो कहता है सर अब मैं किसी को नहीं जानता, अब मैं किसी को, और आप उससे जबरदस्ती फिर आप मीटिंग करवा ही नहीं सकते। सबके साथ होता है। इसका साइकोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है, उसको समझो आप। काम शुरू करने से पहले जो लीडर आपके साथ जुड़ा, उसके अगर प्रोडक्ट पहुंचा दिए, प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू बता दी, बिजनेस का उसको विजन बड़ा करा दिया, उसके साथ बैठ के उसके 50 लोगों के साथ बैठ के लिस्ट बनवाओ। और जब उसकी 50 लोगों की लिस्ट बन गई, अब आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसके साथ। अब आप उसके साथ प्लान दिखाने जा रहे हो। एक ने मना किया, दो ने मना किया, तीन ने मना किया, चार ने मना किया। क्या अब आपको कह सकता है कि भाई साहब मैं किसी को नहीं जानता, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई? हाँ जी, कह सकता है क्या? अगर वो कहता है तो आपके पास क्या आंसर होगा? बेटा झूठ मत बोल, अभी 46 लोगों की लिस्ट बाकी है। आप उसका हौसला बढ़ा सकते हो और आपकी भी हिम्मत बढ़ती। लेकिन आपने लिस्ट बनाई नहीं, अब आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो बोलेगा जी मैं किसी को नहीं जानता, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो किसी को नहीं जानता। बात समझ में आ रही? लिस्ट क्यों बनानी है? और हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का, जहां पे जिंदगी बदलने वाली बात है, आप 50 लोगों को नहीं जानते और बच्चे के जन्मदिन पे हम 100 लोग इकट्ठे कर देते हैं। बच्चे के जन्मदिन पे हम 100 लोग इकट्ठे कर देते हैं। तो जो इंसान कह रहा है मैं 2 आदमियों को नहीं जानता, वो 50-50 आदमियों की बसें भर के लेके जा रहा है, शादी में 300 कार्ड छपवा रहा है, फंक्शन में 500 कार्ड छपवा रहा है। कौन है वो लोग? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है उसको बिजनेस की पावर समझ में। लिस्ट बनानी जरूरी है या नहीं है? सबसे पहले किसको बनानी है? किसको बनानी है? सबसे पहले आपको बनानी है। आपकी टीम बन गई है, उसके बाद भी अगर आपने नहीं बनाई तब भी बनाइए। दूसरा लिस्ट का क्या फायदा होता है? मान लीजिए आपने कुछ लोगों को जोड़ा, उनसे काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को आपने जोड़ा वही लोग बिजनेस छोड़ गए, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अपनी बचे हुए लोगों की? तो दूसरा काम क्या होता है, जब आप जिसके साथ जा रहे हो उसके 10 में से जब उसके 2-4 लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ और वो काम करना शुरू करते हैं और बाई चांस वो छोड़ देते हैं, फिर निराश हो जाता है। वो कहता है अब मैं क्या करूं? तो आपको फिर उसके कंधे पे हाथ रखना है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, 40 लोगों की लिस्ट और बाकी। वो आदमी निराश नहीं हो सकता दोस्त। निराश पता कब होता है? क्योंकि आप सिस्टम से काम नहीं करना चाह रहे, आपके पास लिस्ट नहीं। और इस लिस्ट की एक सबसे बड़ी खूबी बताऊं जो आप में से आज तक किसी ने नहीं की, और मैं कई बार बता भी चुका हूं। बताऊं? किसी आदमी की मान लीजिए 50 लोगों की टीम बन गई, ठीक है, और 50 लोगों की 50-50 आदमियों की लिस्ट बना दो। कितने हो गए? कितने हो गए? 2,500 नाम बन गए, हो गए तैयार। और वो सारी कॉपी उसके पास भी हो और आपके पास भी हो, एक कॉपी उनके पास हो और एक कॉपी आपके पास हो। और उसके बाद आपको घर पे बैठना है। जितने भी सीनियर साथी है सबको बता रहा हूं, ये काम आप नहीं कर रहे। जहां जहां आपकी टीमें चल रही हैं उनकी सबकी लिस्टें लीजिए भाई, कहां कहां आपके जानकार लोग हैं, उन सबकी लिस्ट बना के एक कॉपी आपके पास आ जाए। और आपको 2 दिन लगा के पता क्या करना है? उस लिस्ट की करनी है छटनी। क्या करनी है? छटनी। और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी पटना के अंदर है। उसमें से 20 नाम ऐसे निकलते हैं जो पटना के रहने वाले हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी एक आदमी के साथ पटना में आए और प्लान करके चले गए, 19 लोग रह गए क्योंकि आपके पास लिस्ट ही नहीं थी। बाद में उस आदमी को पता लगता है, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, पटना गए थे, मुझे बता देते तो मेरा भी आदमी था वहां पे। बात समझ में आ रही सर?
तो जब आप लिस्ट बनाते हो और उनकी छटनी करते हो तो आपको एक सबसे बड़ी चीज नजर आएगी कि आप देखोगे सभी लिस्ट में से ना एक जगह ऐसे निकलेगी जहां पे मैक्सिमम लोगों के नाम होंगे लिस्ट के। तो आपके लिए पता क्या आसान हो गया, जो मैं करता था उस वक्त, आपके लिए हमारे लिए आसान ये हो गया, जहां के नाम ज्यादा आ रहे हैं वहीं डेरा डाल दो, वहीं जाके बैठ जाओ और सबको बोलो मैं बैठा हूं, अपने अपने जानकार लोगों को ले आओ। तो जहां पे आप कई जगह भाग के बिजनेस बढ़ाते हो वो सारा का सारा बिजनेस एक जगह बैठे बैठे आपका बढ़ना शुरू होता है। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है? तो दूसरी चीज, एक चीज और करना शुरू कीजिए, जहां जहां आप प्लान करने जा रहे हैं अपने पूरे ग्रुप में सूचना दीजिए कि आज मैं फलाना जगह पे हूं, मेरी प्रेजेंटेशन हो रही है, अगर आपका कोई जानकार है तो उसको लेके पहुंचे या उसको वहां पे भेज। यहां हम क्या देखते हैं, अपलाइन चला गया, प्लान करके आ गया, पूरी टीम को खबर ही नहीं है, बाद में फोटो डाल रहा है तो पता लग रहा है कि वहां पे प्लान देने गया था, बाकी किसी को पता ही नहीं, जबकि नाम तो और भी निकल रहे हों। तो लिस्ट बन जाएगी सर? यस। इसके बगैर आप काम करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसके साथ सबसे पहला काम आपको बैठ के लिस्ट बनवानी है, कम से कम 50 से 100 लोगों की हो जाएगा। आज ही चलिए, वेरी गुड। अब प्लान हो गया सर, प्लान होने के बाद क्या करना है? फॉलो। आज प्लान दिखाया तो फॉलो कितने महीने बाद करना है? 3 महीने बाद। 24 से 48। कितने महीने बाद करना है? 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलो करना है उस व्यक्ति का। लेकिन आप और हम क्या करते हैं, आज प्लान दिखाया, इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो अपने आप आएगा पैसे लेके, दूसरे को प्लान दिखा रहे हैं, तीसरे को प्लान दिखा रहे हैं, चौथे को प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान प्लान पे प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो किसी का कर ही नहीं रहे। एक बात ध्यान रखिए, पहली ना अंतिम ना नहीं होती। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग प्लान दिखाने से कम फॉलोअप से ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कई बार अपनी स्टोरी में आपको बताया है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मेरी चाची की लड़की ने बताया था। मेरी चाची की लड़की ने इनवाइट किया था, 5 बार वो 6 बार सेमिनार में बुलाती रही, मैं मना करता रहा, लेकिन वो फॉलोअप करती रही, फॉलोअप करती रही। और 6ठी बार मैं ये सोच के गया था कि मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से तेरा जरूर छुड़वा दूंगा। इस एटीट्यूड के साथ मैं गया था। लेकिन जब मैं वहां गया और जो मुझे दिखाई दिया, मुझे ऐसा समझ में आ गया, मैं तब से लेके अब तक कर रहा हूं, मेरी चाची की लड़की ने छोड़ दिया है। ये है फॉलोअप की पावर। मैं धन्यवाद करता हूं उसका। अगर वो मेरा फॉलोअप लगातार नहीं करती, आज मैं वही जिंदगी जी रहा होता जो उस वक्त पे जी रहा था। मेरी कोई बड़ी पहचान नहीं होती दोस्त। तो फॉलोअप में ताकत होती है सर। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया होता है, उसको सोचने का मौका चाहिए होता है, वो किसी से सलाह करता है, तो 24 से 48 घंटे के बाद अपनी अपलाइन के साथ जाके उसका दोबारा फॉलोअप कर। तैयार है? अब 24 से 48 घंटे में जब फॉलोअप करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट जरूर दें उसको। अगर वो नहीं जुड़ रहा है तो फिर उसको यूजर बनाना है और उसको अपने प्रोडक्ट देके। प्रोडक्ट कब दोगे, कैसे दोगे, उसमें मैं आगे स्लाइड आएगी, उसमें चर्चा करूंगा। यहां तो आप क्या करते हो, खाली हाथ जाते हो, खाली हाथ आ जाते हो। बैग भी अपलाइन लेके जाएगा, प्रोडक्ट भी अपलाइन लेके जाएगा, प्लान भी अपलाइन दिखाएगा, फॉलोअप भी अपलाइन करेगा। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ आएगा नहीं। अब आप कमांडो बन गए, सामने से गोली चल रही है, आप पड़ोसी को बोल रहे हो, जैसे वो कह रहा था ना, मेरे नाक की मक्खी तू उड़ा दे भाई। अब सामने से गोली मार रहा है कोई, आप उसको बोल रहे हो गोली आ रही है, रोकनी तुझे है भाई। क्या होगा? इतनी तो बोल भी नहीं पाओगे, इतनी देर में तो काम हो जाएगा। यही होता है नेटवर्क बिजनेस में। तैयारी हमारी कुछ है नहीं, तैयार होकर हम कुछ जान नहीं रहे, सपने बड़े बड़े हैं, अपने को बड़ा बनाने के लिए हमने कुछ छोटी सी भी तैयारी नहीं की। और नेटवर्क बिजनेस की कहावत है, ध्यान रख लीजिए, प्लान का इफेक्ट 10% पड़ता है, 90% जो रिजल्ट आते हैं वो सही तरीके से फॉलो करने से ही आते हैं। करेंगे आज के बाद फॉलो? यानी जिसको प्लान दिखाया है उससे बार बार बात करते रहना है। एक बार उससे मिलने के लिए गए, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दोगे क्या? नहीं, उसके बाद भी उसको अपने रिजल्ट दिखाने हैं, उसको अपने प्रोडक्ट की वीडियो भेजते रहिए। आज नहीं तो कल वो आपके साथ 100% ज्वाइन होगा।
तैयार है? नेक्स्ट, बिजनेस को क्या करना है? सीखना है। अब आपने प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपका विजन भी बड़ा हो गया, आपने लिस्ट भी बना ली और लिस्ट में लोगों को प्लान भी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन प्लान तो तभी सही तरीके से दिखाओगे, बिजनेस में तभी टिकोगे जब इस बिजनेस को सीखोगे। अब सीखने के लिए आपकी कंपनी क्या क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है? डेली कहीं ना कहीं आपके ग्रुप में क्या होती है? जूम मीटिंग होती है। मैं लिख के दे सकता हूं, आप जितने लोग आज यहां बैठे हैं, आप डेली जूम मीटिंग में आते ही नहीं। सही बात, लिख लीजिए वैसे आप। वरना सर हमारा जूम का पैक अब तक तो फुल हो जाना चाहिए था। गलती किसकी है सर? किसकी गलती है सर? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, आप कभी सफल हो सकते हैं जीवन में? अच्छा, मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं, आपकी जितनी भी सीनियर अपलाइन है, क्या कभी जूम मीटिंग से गायब मिलती है? कभी कभार की बात छोड़ के कि कहीं मीटिंग देने चले गए, कहीं सेमिनार देने चले गए। जैसे मान लो आज किसी ने 8 बजे जूम मीटिंग रखी है, आप यहां मीटिंग कर रहे हो, आप उसमें अटेंड नहीं हो, तो फॉलो किसको करना है? सीनियर को तो करना है। बीना शर्मा जी जो आपकी अपलाइन में है, कभी वो उनका तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, देखिए आप। जूम का लिंक भी आप लोगों के लिए ले रखा है, उसकी पेमेंट भी वो करती हैं। उसके बाद हर शाम को उस मीटिंग को ओपन भी करना होता है। घर में कुछ भी हो, कुछ भी फंक्शन हो, फंक्शन में भी होती है तो भी उसको ओपन करना पड़ता है, तभी तो सफलता आती है। तो आज के बाद जहां भी जब भी जूम हो रही है, जूम में शामिल हो गए नहीं हो गए, वहीं से तो सीखोगे सर। आप सब लोगों के लिए बिजनेस करना बहुत आसान है दोस्त। जिस टाइम हमने शुरू किया था ना, हमें एक एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए 30-30, 40-40, 50-50, 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जूम नहीं होती थी सर। और कई बार तो ऐसी ऐसी मीटिंगें भी देखी है हमने जहां पे पानी भी खत्म हो जाता था, खाने की तो बात बहुत दूर की है, और टिकट भी बड़ी महंगी होती थी। एक कंपनी का सेमिनार तो हमने 2000 रुपए के टिकट देके देखा था, और उसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी उस कंपनी के अंदर। 2000 रुपए का टिकट। और ऐसे ऐसे लोग देखे थे जो 4-4 टिकट हाथ में लेके खड़े थे, उनके गेस्ट आए नहीं थे। 8000 रुपए लग गए उस इंसान के। इतना जबरदस्त माइंडसेट कंपनियां करती। तो जूम मीटिंग सर बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप नहीं आएंगे जूम में, आपकी टीम भी नहीं आएगी। मैंने क्या बोला? खुराक यहां नहीं देनी है। खुराक कहां देनी है? पैसा यहां से आता है दोस्त, यहां से नहीं आता पैसा। तो आज के बाद जूम में आएंगे। दूसरा क्या है सर? सेमिनार। आप बताइए आपकी टीम में कितने सेमिनार होते हैं? बारिश कितने महीने बाद होती है? बारिश का सीजन कितने महीने बाद आएगा? 3 महीने बाद आएगा। अब अच्छा, सर्दी अभी गई है, सर्दी कब आएगी? अब ऐसे ही आपके सेमिनार होते हैं। आपके सेमिनार भी तो ऐसे ही हो रहे हैं, 1 साल के बाद ही सेमिनार हो रहा है ढंग से। तो हम सब क्या बरसाती मेंढक है, बरसात में निकलेंगे खाली। बिजनेस बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लिख लीजिए, कुछ समय के बाद या तो आप नेटवर्क बिजनेस छोड़ देंगे या किसी दूसरी कंपनी में नजर आएंगे, और फिर बोलेंगे मैंने भी वीकेंड को ये देख मेरी मैनेजमेंट अजय शर्मा जी के साथ फोटो, मैं इनका राइट हैंड था। वो भी कहेगा यार बात तो सही है। होगा या नहीं होगा? सेमिनार सर हर महीने होना चाहिए सर। आपके टीम में हर महीने सेमिनार होना चाहिए अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है। इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता सर। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में देख लीजिए, सेमिनार हर महीने होते हैं सर। और महीने में एक सेमिनार, या अपनी जिंदगी को बदलने के लिए महीने में अपने लिए एक सेमिनार हम अटेंड नहीं कर सकते यार, फिर हमें सफल होने का कोई अधिकार नहीं। क्यों मनोज जी? तो आप यहीं बैठे हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी टीमों में कितने सेमिनार होते हैं मुझे बता तो दो। और आप में से कई लोगों को एक शिकायत भी होगी, पीठ पीछे बात भी करते होंगे आप सब लोग, यार अजय शर्मा जी आते ही नहीं यार प्रोग्राम करने के लिए। पीठ पीछे खुसर खुसर जरूर होती है, मुझे मालूम है। अभी तो नाना पाटेकर हूं पूरा, मुझे मालूम है कहां पे आप क्या कर रहे हो। आप नहीं बताओगे कोई और बता देगा, टीम बताती जरूर है घुमा फिरा के। यार अजय शर्मा जी नहीं आते सर।
हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जो मैं दिल्ली से चला था, तो पहला मेरा ये था कि ये सवाल मैं आपसे सबसे जरूर पूछूंगा, टॉप अपलाइन से लेके और एक नए डिस्ट्रीब्यूटर सबके बीच में पूछूंगा ये सवाल, कि मैं हर महीने आने के लिए तैयार हूं और पहले आता भी था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मैं आता हूं और जो मैं आपको बताता हूं और जो मैं आपको सिखाता हूं, आप में से कितने लोग उसको करते हैं? तो मैं दिल्ली से आऊं और आपको बताऊं कि ये काम करके आपको सफलता मिलेगी और आप वही काम ना करो, तो मैं क्यों आऊं? मुझे आपसे सवाल करना चाहिए ना, मैं क्यों आऊं? क्योंकि आप मेरा ही कहना नहीं मान रहे हो। इसमें सब आ गए टॉप टू बॉटम। मैं आऊंगा क्या? नहीं। बताइए, आऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मैं जो इनको बता रहा हूं ये वो काम करने के लिए खुद तैयार नहीं है, तो मैं अपना एनर्जी और अपना समय क्यों खराब करूं? लेकिन अब आज प्रोग्राम हुआ और अगले महीने एक बड़ा सेमिनार आप सब लोग करने के लिए तैयार हो जाओ, पूरी ताकत लगा दो। सर, हम जो सेमिनार करते थे ना, जब हम कंपनी में थे, सेमिनार का मतलब हमारे लिए एक त्योहार होता था दोस्त, एक त्योहार की तरह, एक फैमिली फंक्शन की तरह हम लोग तैयारी करते थे सेमिनार की। टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, 20 तेरी, 50 तेरी, 100 तेरी, और लोग लग जाते थे पूरे महीने। मीटिंग भी होती थी, ट्रेनिंग भी होती थी, खुद सेमिनार भी अटेंड करते थे, और हर महीने अपने खुद के सेमिनार की तैयारी करके खुद का सेमिनार करते थे। मैं राजस्थान की एक कंपनी में काम करता था, दिल्ली के अंदर गोंडा में एक जगह है, वहां पे एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला के मालिक से पूछ लेना, जब तक मैंने उस कंपनी को किया, हर महीने के पहले संडे को अजय शर्मा का खुद का सेमिनार होता था। मेरा खुद का सेमिनार होता था, जबकि मेरा कोई लेवल भी नहीं था सर। 30,000 रुपए टोटल इनकम में मैंने सेमिनार करने शुरू कर दिए थे अपने। 30,000 रुपए टोटल इनकम में। यहां मैं क्या देख रहा हूं, जिसने 1 लाख कमा लिया वो सेमिनार नहीं कर रहा, जिसने 3 लाख कमा लिया वो सेमिनार नहीं कर रहा, जिसने 5 लाख कमा लिया उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही। जो 10, 15, 20, 30 लाख रुपए तक कमा चुके हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने दम पे सेमिनार कर सकें। क्या ड्रीम है सर? क्या सोच है सर? चलेगा? नहीं। जिसको समझ में आ जाता है ना सर, उसको ना मैनेजमेंट की जरूरत है ना किसी को, वो निकल जाता है सर। वो किसी के भरोसे पे नहीं बैठता सर। ये मैं बोल ले रहा हूं, मैंने सारे काम किए हैं सर। कोई अपलाइन का सपोर्ट नहीं, कोई मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं, अपने दम पे हर महीने एक सेमिनार, एक महीने में 6 सेमिनार, 7 सेमिनार हम अटेंड करते थे। आपको एक सेमिनार अटेंड करा दो, आप 6 महीने की छुट्टी पे चले जाते हो, कुंभकर्ण की नींद। 6 महीने सोएंगे और 6 महीने। रसगुल्ला तो यहां मिलेगा नहीं सर, मिलेगा तो करेला ही मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए करेला ही। कमांडो बनना है, कोर बनना है तो सीखो, नहीं बनना है तो सर समय खराब मत। समझ में आ रही है सर? अपने दम पे सेमिनार सर। एक लीडर नहीं हमारी कंपनी में जो अपने दम पे कहे कि मैं सेमिनार करता हूं सर अपने दम पे। सब एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। वो करे तो मैं चलूं, वो सो गया तो मैं क्यों करूं? यानी इसका मतलब मेरा तो कोई ड्रीम ही नहीं, मेरा तो कोई सपना ही नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं मैं तो हर महीने आने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपके साथ 10, 15, 20 दिन रहने के लिए तैयार हूं, शर्त है कि आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। वरना दुनिया का कोई बेवकूफी इंसान होगा, सामने वाला कहना नहीं मान रहा, वो अपनी पूरी जिंदगी दे दे। पति पत्नी को नहीं देता सर, माँ बाप बच्चों को नहीं देते। ऐसे बच्चे को माँ बाप भी दुत्कार देते हैं, बुढ़ापे में एक ही बात कह देते हैं, मेरा हिस्सा उसी को मिलेगा जो मेरा कहना मानेगा। तो गलती मेरी नहीं है, गलती आप लोगों की है सर। आप सीरियस नहीं हो रहे इस बिजनेस को। मुझे तो बोलो सर अगले दिन आना 15 दिन के लिए, मैं तो आ जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 दिन आने के बाद आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आपकी टीम नहीं बढ़ी, जिन लोगों को हमने समझाया उस पर हमारे जाने के बाद आपने काम ही नहीं किया उन लोगों के ऊपर, उन बातों के ऊपर। जैसे मैंने कितनी बार बताया, बगैर लिस्ट के जाओ मत सर किसी का भी प्लान दिखाने के लिए। लेकिन हमारे लीडर क्या करते हैं, बगैर लिस्ट के जा रहे हैं। वो कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरी गोली मैं खाऊंगा। कैसे बिजनेस बड़ा होगा सर? अब मैं आप सब लोगों को सारी चीजें सिखा के भेज रहा हूं,
और मैं यहां से चला जाऊंगा, आप अपने घर चले जाओगे, और आप में से कोई भी इन कामों को ना करे, और आपका अपलाइन आपको कहे चल मैं तेरे को फिर भी कामयाब बनाऊंगा, तो आप कहोगे या तो अजय शर्मा जी झूठ बोल रहे थे या मेरा अपलाइन झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक तो झूठा है। मैं कह रहा हूं ये करना है, आपका अपलाइन कह रहा है ये नहीं, ये भी करेगा तो भी चल जाएगा। तो हम सिस्टम को डिजाइन ही नहीं होने दे रहे। किसकी गलती है? एक तरफ आप कह रहे हो सिस्टम बनना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो तब बनेगा उसको फॉलो करने के लिए कोई तैयार हो। अब आपको मेरे गांव में हाईवे बना दो, सरकार कहेगी हाईवे तो बना दे, गाड़ियां कहां से निकलेगी, गाड़ियां तो निकलती नहीं यहां से। समझ में आ रही है सर? ये बहुत सीरियस टॉपिक है, समझिए आप। सेमिनार जब होने शुरू होंगे ना सर, रिजल्ट वहां से बड़े होते हैं। और इसके लिए आज एक घोषणा मैं कर रहा हूं जो कल मैंने मौर्य जी को की थी, मौर्य जी ने उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया होगा। आगे से जो भी रिवार्ड कंपनी आपको दे रही है वो किसी के भी घर पे नहीं पहुंचेंगे, वो रिवार्ड सेमिनार में मिलेंगे और आपको सेमिनार में जाके लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी की टीम में एक टी शर्ट निकली है, एक टी शर्ट, तो टी शर्ट का टारगेट क्या है? 10 लेफ्ट और 10 राइट। आप सिस्टम को समझ नहीं रहे, सिस्टम को डिजाइन नहीं करना चाह रहे आप। अगर किसी की टीम में 5 टी शर्ट क्वालिफाई हुई हैं, तो इसका मतलब पता क्या है? 5 टी शर्ट का मतलब है 10 लेफ्ट और 10 राइट, एक आदमी 20, तो 5 दूनी 10, यानी 100 लोग जुड़े टीम में। मैं मान रहा हूं एक साइड की चलो सबकी लेग बनी हुई थी, तब भी 50 नए जुड़े, 50 नए लोग जुड़े तभी तो उसकी टी शर्ट आई है। तो 50 नए लोग जो जुड़े हैं वो 50 प्रोग्राम में आए अपने 2-2, 3-3 गेस्ट को लेके, 2 गेस्ट को लेके, तो 50 और 2-2 कितने हो गए? 150। और उन 150 के बीच में वो रिवार्ड दिया जाए तो कैसा माहौल बनेगा सर? कौन करेगा इसको? आपको करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा, वरना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मोटरसाइकिल निकलेगी मैं उसके घर जाके दे दूंगा, जिस दिन कार निकलेगी मैं उसके घर जाके दे दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? दूसरी कंपनियां तो किस्तों पे गाड़ियां उनसे उठवाती हैं और उनका हाहाकार मचाती हैं, आपको हम फ्री में दे रहे हैं, एक मुश्त में दे रहे हैं, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। समझ में आ गया सर? तो अब रिवार्ड कहां मिलेंगे? जिसका भी रिवार्ड मिल रहा है कॉन्ग्रेचुलेट करो, सब टीम इकट्ठे हो जाओ, भाई तुम्हारी टीम में कितने निकले, तुम्हारी टीम में कितने निकले, तुम्हारी। अब एक सक्सेस सेमिनार होगा, उस सक्सेस सेमिनार में सबको रिवार्ड स्टेज पे मिलेगा। रेडी? तैयार है? माहौल बनेगा नहीं बनेगा? तो सेमिनार में रेगुलर अटेंड करना है।